खुदा यसुम से कि ज़िंदा बरकत जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल का हाथ हमारी ज़िंदगी पर बढ़ाए और मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ, सिताइश करता हूँ, क्योंकि खुदावंद का अज़ली और अब्दी जो मंसूबा है अपने लोगों के लिए मोहब्बत का, प्यार का और हमेशा की ज़िंदगी का, वो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दिखाए। और वो सलीब पर खुदावंद यहोशुआ हमेशा यानी यसुम मसीह नासरी के जान देने के वसीला से वो मनसूबा पाया, तकमील तक पहुँचा। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। हम बुक ऑफ जेनेसिस में हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, पैदाइश की किताब, और आज हम 21वें बाब का आगाज़ करेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, बरशीत, उत्पत्ति की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है कि और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नज़र की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। तो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने किया था उसके बेटा पैदा हुआ। इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुआफिक अपने बेटे इसहाक का ख़तना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ, और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। सारा ने कहा कि खुदावंद ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा पैदा हुआ। यहाँ पर कुछ चीज़ें काबिल गौर हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे जो अवलीन चीज़ है वो ये है कि खुदावंद अपने वादे पूरे करता है। खुदावंद का कलाम सच्चाई पर मबनी है। जो कुछ खुदावंद कहता है वो होता है, और खुदावंद अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। कभी अपने वादे से फिरता नहीं है, कभी अपने कहे को टालता नहीं है, और खुदावंद जब बरकत का दरवाज़ा खोलता है तो वो हमेशा के लिए खुला रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा ने इसहाक की ब्लेसिंग जो है वो अपने बच्चों इब्राहिम और सारा को दी, और ये वादा के माफिक हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वादा किया था और खुदावंद ने कहा था। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मेरे जीजो, अगर खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कुछ भी किस्म का कुछ भी वादा किया है तो वो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन क्या होता है कि दफ़ा उसको पूरा होने में वक्त लगता है। और खुदावंद चाहता है कि सर्टन चीज़ों की समझ और सीख हमें मिल जाए ताकि हम उस वादा को अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से रिसीव कर सकें, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर है और खुदावंद की टाइमिंग जो है वो बेस्ट है। अगर हम वक्त से पहले ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे तो उसकी कदर नहीं होगी, और अगर हम मुकर्रर वक्त के बाद ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे तो उस ब्लेसिंग का फ़ायदा नहीं होगा। तो खुदावंद क्या करता है कि मुकर्रर वक्त को हमारी ज़िंदगी में पैदा करता है और उस वक्त तक हमें तैयार करता है, और उस वक्त के करीब और उस ब्लेसिंग के रिसीव करने के लिए हमारी तैयारी का वक्त जो है वो होता है। और यही चीज़ खुदा की बादशाही, मसीह की दूसरी आमद और 1000 साल की जो बादशाही है उस पर लागू होती है कि किस तरीके से खुदावंद मुकर्रर वक्त पर सब कुछ हमारे लिए करेगा। ये वक्त जो कि ख़ुद खुदावंद ने मुकर्रर किया है, जो खुद खुदा कादिर अब्दियत के बाप ने मुकर्रर किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद ने अपने वादा के माफ़िक किया, और लिखा है कि सारा वक्त पर सारा हमला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदावंद ने उसे किया था उसके बेटा हुआ। मुअय्यन वक्त से यहाँ पर मुराद ईद का वक्त है, जो कि 1 साल पहले खुदावंद के पास आया था बहार के मौसम में। और बहार के मौसम में हम देखते हैं कि ईद फसा का मौका है, और फसा के मौका पर खुदावंद ने कहा था कि अगले साल मुअय्यन वक्त पर, यानी कि अपॉइंटेड टाइम पर, द डे विच इज़ अपॉइंटेड ऑन द डे ऑफ द फीस्ट, मोइद जो वहाँ पर लफ्ज़ है कि उस पर खुदावंद उनको ब्लेस करेगा। और ईद के मौका पर यहाँ पर खुदावंद ने इसको ब्लेस किया। 1000 साल बादशाही की मैं बात कर रहा था, और उसमें
खुदावंद की तरफ से ये वक्त मुकर्रर है और मुअय्यन वक्त पर खुदावंद, उस मुकर्रा वक्त पर खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करेगा। और यहाँ पर इब्राहिम की पैदाइश और सारा का बूढ़ा हो जाना जो है वो कलीसिया की तस्वीर और बादशाही के अंदर कलीसिया के जाने को भी ज़ाहिर करता है। बूढ़ी सारा जो है वो कलीसिया की तस्वीर है जिसने बहुत सफ़र किया और थ्रू आउट एजेस जो है, थ्रू आउट डिफरेंट सेंचुरीज कलीसिया ने उस सारी इज़ार-ए-सानी को, उस तकलीफ़ को, उस दुख को, उस इंतज़ार को बर्दाश्त किया और बिलाखिर बुढ़ापे में, यानी कि आखिरी वक्त में, जब एंड टाइम्स हो रहा होगा, जबकि इस ज़माने का इख्तिताम हो रहा होगा, हम बादशाही को देखेंगे। जैसा यूहन्ना की इंजील 16 बाब में लिखा है कि जब औरत बच्चा जनने की तकलीफ़ में होती है तो वो दर्द ज़ह में पड़ती है, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर इस खुशी से कि बच्चा पैदा हो गया फिर दर्द को याद नहीं करती। यही सारा कुछ जो है वो हम सब के लिए एक तमसील के तौर पर है। आखिरी ज़माने की तकालीफ़, आखिरी ज़माने की मुसीबत और इज़ार-ए-सानी उस जनने की तकलीफ़ की सी है। और जिस तरह यहाँ पर इसहाक पैदा हुआ, इस तरह हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी और कलीसिया जो है वो, जो कि इंतज़ार में बैठी है और जो कि दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है, बिलाखिर उस बेटे को, उस यहोवा पाक खुदा के बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को, यहोशुआ को रिसीव करेगी। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनका बेटा पैदा हुआ तो जो खुदावंद ने हुक्म दिया था उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक का मतलब हंसना है, लाफ्टर है, खुशी है, कह कहा है। और खुदावंद ने इनके नाच को, मातम को नाच में बदल दिया और जो दुख तकलीफ़ थे, आंसू थे, उनको पोंछ डाला और ज़िंदगी उनको अता की, खुशी अता की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक का जो नाम का मतलब है वो अगेन 1000 साल की जो बादशाही है उसमें खुदावंद यीशु मसीह इसहाक की तस्वीर है और इसहाक खुशी लेकर आया है इन सब के चेहरों पर। और खुदावंद यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पूंछेंगे और हमेशा की ज़िंदगी और खुशी और शादमानी हमारा जो है वो खासा होगी। सो इसका नाम इसहाक रखा गया। और आगे जाकर हम देखते हैं 4थी आयत में लिखा कि इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। हम देखते हैं कि 8 दिन का होकर खतना करना ये शरीयत में बाद में मूसा ने लिख कर भी दिया। लेकिन अगेन इस चीज़ का ये सबूत है कि मूसा नबी से पहले भी शरीयत को माना जाता था और बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब और ये तमाम लोग और इवन के आदम और आदम की औलाद, ये तमाम जो लोग थे ये खुदावंद की शरीयत को मानने वाले लोग थे। जैसा पहले भी आपको बता चुके हैं कि आदम का बेटा हाबिल जब कुर्बानी लाया तो वो बाकायदा शरीयत के मुताबिक कुर्बानी थी, जिसमें वो पहले फल, वो भी जो है वो पहले फलों की ईद या फिर फसा का वक्त था जिसमें वो पहले फल और पलोठे बच्चे लाए, क्योंकि उसके जो बकरियां भेड़ें थीं उन्होंने बच्चे दिए थे। और लैम्बिंग सीज़न जो है वो ईद फसा का मौका है और आजकल हम फसा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे चीज़ों, ये चीज़ जो है वो कितनी रेलेवेंट है यहाँ पर कि हाबिल की कुर्बानी फसा के मौका पर थी, जब हाबिल ने अपना पहला फल और पलोठी के जो बच्चे हैं वो अता किए खुदावंद को, जो कि खुदावंद की तरफ से एक कुर्बानी के लिए शर्त थी। और चर्बी और इनर पार्ट्स जो है वो खुदावंद के लिए लाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने 8वें दिन खतना किया, जो कि बेखमीरी रोटियों की ईद का आखिरी दिन है, 8वां दिन, जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है, अगेन द 8th डे। और यहाँ पर इब्राहिम का खतना किया, इब्राहिम के बेटे इसहाक का खतना किया जा रहा है। हम देखते हैं कि ईद ख़याम के मौका पर जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसका जो 8वां दिन है जिसको शिमनी अतसरत कहते हैं और वहाँ से शिम का तोरा का जो है वो सेलिब्रेशन की जाती है, उस दिन खुदावंद यीशु मसीह का खतना हुआ और वो कलाम जो मुजस्सम हुआ
वो हमारे लिए शरीयत को पूरा करना वहीं से खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया, और शरीयत जो है वो हर शख्स के लिए पूरी कर दी गई या पूरी होनी शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि ये सिमिलैरिटीज़ खुदावंद के कलाम में, ये कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, ये पाक रूह का काम है। और ख़ास तौर पर इसहाक की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने एज अ फादर शरीयत के मुआफिक अमल किया। तो यहाँ पर शरीयत पर अमल करना इब्राहिम का नज़र आता है, और ये भी सबूत मिलता है कि खुदावंद के अहकाम, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद का कानून इन तमाम लोगों के पास था इससे पहले कि मूसा नबी आते और वो सारा कुछ लिख कर देते। लिखने की हाजत क्यों पेश आई थी? क्योंकि खरूज की किताब में या कूच की किताब जो एक्सोडस की बुक है, उसमें खुदावंद के लोग एक कौम की शक्ल में बन गए, और कौम जब बनती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट किया जाता है, लिख दिया जाता है, ताकि तमाम लोग एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, बरशीत में खुदावंद जब डील कर रहा है तो वो एक फैमिली के साथ डील कर रहा है और फैमिली को कानून लिख कर नहीं दिया जाता, फैमिली को कानून मुँह ज़बानी पता होता है, और माँ बाप अपने बच्चों को घर के कवानीन जो है वो बताते हैं, बच्चे फिर आगे अपने बच्चों को उन कवानीन को दोहराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम से लेकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब वगैरह तक, इन तमाम लोगों तक जो कलाम पहुँचा है और जो शरीयत पहुँची है, वो ज़ुबानी कलामी शरीयत पहुँची, और वो तमाम शरीयत सीना बसीना नबियों के वसीला से एक से दूसरे तक पहुँची। और बिलाखिर हम देखते हैं कि मूसा नबी जब आते हैं तो वो उसी शरीयत को लिख कर कौम को देते हैं। सो यहाँ पर 8वें दिन खतना होता है, और उस बेटे का नाम इसहाक रखा गया। तो इब्राहिम 100 बरस का था जब ये सब कुछ हुआ। सो इब्राहिम ने जब छोड़ा था कनान के मुल्क को, जब खुदा ने कहा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा और वो ईमान लाए, तब इब्राहिम 74 साल का था। सो 26 साल उनको लग गए ये सब कुछ जो है वो रिसीव करते हुए। ये तमाम अरसा इब्राहिम के ईमान का इम्तहान था, और हम देखते हैं कि कितने अरसा के बाद, इतने साल गुजर जाने के बाद खुदावंद ने अपना वो वादा बाप इब्राहिम और हमारी माँ सारा की ज़िंदगी में पूरा किया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक ये है कि इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुदावंद से प्यार करना, खुदावंद की बातों पर ईमान रखना या खुदा से दोस्ती कम नहीं की, इस वजह से कि जी आपने मेरे साथ वादा किया था और वो वादा तो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो वाई शुड आई वॉक विद यू। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना होगा और देखना होगा कि हमारी वफा का जो अरसा है वो कितना लंबा है या कितना छोटा है। क्या हम बहुत जल्द फेडअप हो जाते हैं कि खुदा ने हमसे ये वादा किया हुआ या खुदा ने कहा था कि ऐसा करना और अभी तक तो हुआ नहीं है। कितने साल तक आप वेट करते हैं, जबकि खुदावंद खुदा जब कोई बात कहता है और करता है या बोलता है तो खुदावंद के यहाँ तो इंतज़ार नहीं है, खुदावंद के यहाँ तो देर नहीं है, क्योंकि खुदावंद वक्त की ज़माने की कैद से आज़ाद है। लेकिन हमें ईमान ये रखना चाहिए कि खुदावंद ने जब कह दिया तो वो हमारी ज़िंदगी में वो पूरा करेगा, और उस वादे को पूरा करने में खुदावंद की तरफ से कभी कोई भूल चूक ना होगी। लेकिन ईमान रखना शर्त है। और यहाँ पर सारा ने भी कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे, क्योंकि क्या है कि बेटे का नाम इसहाक है, जिसका मतलब है खुशी या हंसी या कहका। सो मेरे अज़ीज़ों, वो वक्त बहुत करीब है जिसमें खुदावंद यहोशुआ की आमद होगी और हम सब बादशाह में जाएंगे और फिर हमारे आंसू पहुँच दिए जाएंगे और हम खुशी और शादमानी के अंदर ज़िंदगी बसर करेंगे। सो आइए उसकी तैयारी करें और अपने आप को खुदावंद के कलाम और खुदावंद के ईमान में मजबूत करें और अपनी ज़िंदगियों को ताबेदारी से बसर करें। खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सब के लिए बरकत चाहता हूँ। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम।
खुदा सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा उनकी तारीफ़ और सताइश करते हैं, हम दुसना करते हैं, खुदा उनको मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा, हमारा बादशाह, हमारा ज़िंदा करने वाला खुदा हमारा माबूद है। सारे सजदे, सारी तारीफ़, सारी गीत, सारे ज़बूर, हमारी दुआएं खुदावंद की तरफ हैं और हम खुदावंद से बरकतों को रिसीव करते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, बरशीत, उत्पत्ति की स्टडी हम कर रहे हैं और 21वें बाब में हम हैं और उसकी 8वीं आयत। और वो लड़का यानी इसहाक बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से पैदा हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने इब्राहिम से कहा, इस लौंडी को और इसके बेटे को बाहर निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर इब्राहिम को उसके बेटे के बायस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूँगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाला करके उसे रुखसत कर दिया। तो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मशक का पानी ख़त्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं उस लड़के का मरना तो ना देखो। तो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। खुदा ने इस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उसे कहा, क्या है हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने इस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोलीं और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मशक को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना और फारान के बियाबान में रहता था। और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। ये इस्माइल की स्टोरी है जो कि निकाल दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से सारा ने ये फ़ैसला किया कि इस्माइल को निकाला जाए। इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफ़त की है, और जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया है तो दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने वहाँ पर सबको बुलाया, जैसा कि हमारे भी कल्चर में होता है। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप जो है वो रिश्तेदारों को, अजीज़ों को बुलाते हैं और महफ़िल रखी जाती है, कभी सालगिरह के मौके पर, कभी किसी और अचीवमेंट्स के मौके पर, डिपेंडिंग ऑन द माइलस्टोन। तो लेकिन यहाँ पर दूध छुड़ाने की रस्म जो है उसको ऑब्वियसली इसहाक जो है वो जितने भी साल का, 4 या 5 साल का या 2 या 3 साल का होगा, जब उसका दूध छुड़ाया गया तो वहाँ पर एक महफ़िल सजाई गई है। लेकिन उस महफ़िल में क्या हुआ कि हाजरा मिस्री जो है, यहाँ पर खुदावंद के कलाम ने हाजरा को हाजरा मिस्री कहा है, और यहाँ पर जानबूझकर कलाम ने उसको ऐसे लिखा है। वैसे नॉर्मली अगर आप पीछे देखें तो सिर्फ हाजरा लिखा हुआ है, लेकिन हाजरा मिस्री इसलिए कहा कि उसकी जो खसाइल थे और उसकी जो आदात थी या उसकी जो तालीम थी वो इस्माइल के अंदर आती हुई नज़र आती है। और ये बड़ी एक कह लें कि नोटेबल बात है कि माँ जो है वो अपने बच्चे की तरबियत करने में सबसे पहला उस्ताद होती है, और अमूमन जो बाप का रोल है वो घर से बाहर है और कमा कर लाना और फैमिली को प्रोवाइड करना, लेकिन माँ जो है वो बच्चे की तरबियत जो है वो करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हाजरा मिस्री उसको कहा गया, और फिर आगे जाकर देखते हैं कि जो बीवी उसने ली अपने लिए, वो भी कलाम ये बताता है कि वो मिस्र से ली, इस्माइल के लिए जो उसने बीवी ली। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं
कि इस्माइल की ट्रेनिंग जो है उसमें क्या हुआ होगा। एक और यहाँ पर आपको बात शेयर करता चलूँ कि जो यहूदी कल्चर है उसमें आप ऑटोमेटिकली यहूदी नहीं कंसिडर किए जाते अगर आपका बाप यहूदी हो, लेकिन अगर आपकी माँ यहूदी हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो यहूदी कल्चर के अंदर कह लें कि इंक्लूड कर लेंगे, इवन दो कि आपका बाप अगर गैर यहूदी या किसी भी कौम से हो। हालांकि ये अजीब बात लगती है क्योंकि हमारी जो नस्लें, हमारे जो बैकग्राउंड जो हैं वो डिफ़ाइन हुए हमारी ब्लड लाइन से। और हम अगर फ़र्ज़ करें हमारी कोई भी ज़ात है, जो लोग ज़ातों पर ईमान रखते हैं, या किसी भी कौम से अगर आप हैं, अगर आप पंजाबी हैं या पठान हैं या गुजराती हैं या मराठी हैं या अंग्रेज़ हैं या किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसका ताल्लुक़ जो है वो हम पूरी दुनिया में ऐसा रिवाज है कि बाप के हवाले से होता है कि हमारा बाप जो था वो ये था और उसका बाप ये था और बाप दादा की बात होती है। लेकिन यहूदी कल्चर में क्या है कि इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आपका बाप यहूदी घराने से हो और आपकी माँ जो है वो सॉरी इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आपका बाप यहूदी घराने से है और माँ फ़र्क घराने से है या फ़र्क कौम से, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप यहूदा के कबीला के अंदर हैं। लेकिन अगर आपका बाप किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर माँ जो है वो यहूदी है तो वो आपको फ़ौरन एक्सेप्ट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि वो ये बिलीव करते हैं कि माँ ने इस बच्चे की तरबियत ज़रूर उस राह पर की होगी जो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, यानी यहूदा के कबीला की या यहूदा के घराना की जो तालीम है। तो यहाँ पर इसलिए इन पर्टिकुलर हाजरा मिस्री कहा गया उसको, यानी कि खुदावंद ने डिस्टिंक्शन वहाँ पर दिखाई है कि क्यों उसका बेटा ऐसे कर रहा था, क्यों वो फ़र्क थे, क्योंकि उसकी माँ जो है वो मिस्री थी और उस मिस्री यानी कि ग़ुलामी की तालीम और लॉन्डी की वजह से वहाँ पर ये काम हुआ। उसने तालीम ऐसी, तरबियत ऐसी अपने बेटे की है। लिखा है कि ठट्ठे मारता है, और यहाँ पर जो इब्रानी ज़ुबान में वर्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और कुछ स्कॉलर्स इस चीज़ को इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप इससे एग्री करें या ना करें, इसमें टोटली अप टू यू, लेकिन ये है कि कुछ स्कॉलर्स इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इसकी तशरीह इस तरह करते हैं कि ये सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ठट्ठे नहीं मारता था, बल्कि उसने उस बच्चे के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, उसको गलत तरीके से उसके साथ बर्ताव किया, जिस्मानी तौर पर या जिनसी तौर पर, और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। यहाँ पर जो अल्फाज इब्रानी ज़ुबान में हैं वो ये सुजेस्ट करते हैं, या कुछ रैबाइज ये बिलीव करते हैं। और इस वजह से जो वहाँ पर हम देखते हैं कि सारा ने जब ऐसा देखा कि वो उसका मजाक उड़ाता है और उसको हकीर जानता है, और इसहाक जो कि असल फ़र्जंद है, वारिस है, और इवन दो कि आगे जाकर हम देखते हैं कि इसहाक को इकलौता बेटा कहा गया है 22वें बाब में जब कुर्बानी की बात हो रही है। हालांकि देखा जाए तो इकलौता नहीं है, इस्माइल पहले पैदा हुए, लेकिन खुदावंद ने इस सारी चीज़ की वजह से इस्माइल को बेदखल कर दिया वहाँ से, और इसहाक को इकलौता कहा गया है। हालांकि पेलोठा अगर कहा जाए कि सारा से पेलोठा इसहाक था और हाजरा से पेलोठा जो था वो इस्माइल था, लेकिन इसहाक को इकलौता कहा गया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है। और ये बात इब्राहिम को बुरी लगी कि जब सारा ने कहा कि इनको निकाल बाहर कर, क्योंकि ऑब्वियसली वो उससे प्यार करता था, उसका बेटा था, औलाद है, चाहे वो कैसे भी पैदा हुए लेकिन है तो औलाद। तो इस चीज़ को इब्राहिम ने माइंड किया। अगेन बाप इब्राहिम के ऊपर जो बहुत सारी आजमाइशें आईं, उनमें से एक आजमाइश ये भी है जो कि सारा की बात को उसको मानना पड़ा, और हो सकता है उनके दरमियान में थोड़ी सी तो मैं भी हुई उस बात को लेके कि इब्राहिम ने कहा कि पहले तूने ही ये फ़ैसला किया था कि हाजरा के वसीला से बच्चा पैदा, और अब तू ही उसे निकाल बाहर करे। लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने बीच में इंटरवीन किया। खुदा ने कहा कि नहीं, वो सही कह रही है और उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। और फिर ये भी कहा कि इस लौंडी के बेटे से भी एक कौम पैदा करूँगा
अगेन बीवी नहीं कहा खुदावंद ने। खुदावंद वहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो खुदावंद ने कहा कि इस लौंडी के बेटे से, यानी कि इस ये जो नौकरानी है, ये जो ग़ुलाम है, इसके बेटे से भी एक कौम पैदा करूँगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। मीन्स के अब्राहम का खून होने की वजह से अब उसको बरकत मिलेगी। लेकिन ये भी साथ में कहा कि इसको तू निकाल बाहर कर, और असल जो विरसा है, जो नस्ल है, जो मिरास है, वो इसहाक के थ्रू चलनी है। और खुदावंद ने ये बड़ा क्लियरली वहाँ पर कहा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक को ये ब्लेसिंग मिलती है। बाप अब्राहम ने इस बात को जो है वो माना और फिर हाजरा को वहाँ से निकाल बाहर किया। और इमरजेंसी में जैसे निकाला जाता है वैसे लिखा है कि सुबह सवेरे उठकर सबसे पहला काम किया, रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दे दिया। बल्कि यहाँ पे कलाम में लिखे बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया। मीन्स के जैसे फोर्सफुली निकाला जाता है कि ये लो और जाओ। और अगेन अजम्पशन अगर हम करें तो क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं कि हाजरा बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोई, और हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत भी की हो कि प्लीज़ ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये वो सारा कुछ, जो कि एक जनरल एक्सपेक्टेशन है ह्यूमन नेचर की। लेकिन इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर बाप अब्राहम, उनके लिए बहुत मुश्किल था। और लिखा है कि उन्होंने मश्क उसके कंधे पर रख दी और उसको जैसे ज़बरदस्ती, हो सकता है कि बार बार उसको पकड़ाते हों और वो उसको नीचे फेंक देती हो या ना रिसीव कर रही हो। तो बाप अब्राहम ने फिर क्या किया कि वो जो पंड बांधी थी या जो कुछ भी सामान था उसको हाजरा बीबी के कंधे पर रख दिया और कहा कि अब लेकर इसको जाओ। और लिखा है कि वो सोच चली गई। जब लड़के को भी उसके वाले किया और रुखसत कर दिया और बिलाखिर वो चली गई। और फिर बियाबान, बरशिबा के बियाबान जो है, बरसबा जिसको कहा जाता है, बैरसबा, ये इसराइल के इलाका के अंदर ही है, सदन इसराइल की बात है। सो शी वॉज ऑन हर वे बैक टूवर्ड्स इजिप्ट। और वहाँ पर जो बियाबान है साउथ की तरफ, इसराइल के साउथ में, वहाँ पर ये घूम रही है। और वहाँ पर क्या हुआ कि बियाबान में इधर उधर फिरने लगी, भाग दौड़। वो भाग दौड़ क्यों हुई? क्योंकि मशकीज़ा जो था या मश्क जो थी उसका पानी ख़त्म हो गया था। लड़का बेहाल हो गया और उसको झाड़ी के नीचे डाल दिया और ख़ुद जाकर रेत के टप्पे पर बैठ गई और वहाँ पर दूर बैठकर कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना ना देखूं। अब यहाँ पर एक बात है कि जो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये सफ़ा और मरवा के दरमियान हो रहा था, मक्का के नज़दीक। और वहाँ से ये जो कुआं है जहाँ पर जिक्र है, ये बरशीबा में कुआं है। और वो ये क्लेम करते हैं कि ये आब ज़मज़म वहाँ पर है, जिसको आब ज़मज़म का नाम दिया हुआ है। और ये क्लेम करते हैं कि वो कुआं आज तक है और वो इस्माइल के लिए निकला और इस्माइल हमारा बाप। लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुआं जो था वो बरसीबा के बैरशबा या बैरसबा या बरशीबा के इलाका में था। और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और ये साउथ ऑफ कह लें कि इसराइल है, ये इसराइल के साउथ बॉर्डर की तरफ है। और ये मोर टूवर्ड्स इजिप्ट जो है ये सब कुछ है। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप क्लैरिफाई कर लें कि ये मक्का में या सऊदी अरब के किसी इलाका में ऐसा नहीं हुआ और वो इतनी दूर नहीं पहुँचे थे एक मश्क के सहारे के वहाँ से इसराइल से के मुल्क से निकलते और जाकर सऊदी अरब में घुस जाते, और वो भी ऑल द वे टू मक्का, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। तो इतना ज़्यादा जो है वो सफ़र नहीं किया था उन्होंने एक मश्क के सहारे, और वो भी इसराइल की ज़मीन में थे। दे डिडंट इवन गो दैट फार। और फरिश्ता ने जो है वो आसमान पर से पुकारा और कहा कि इस लड़के की आवाज़ को मैंने सुना है, इसको मरने नहीं दिया जाएगा, इससे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर लिखा है कि मश्क वहाँ पर भरी गई और उस लड़के के साथ जो है वो खुदावंद था। और लिखा है कि वो तीर अंदाज बना और फ़रान के बियाबान में रहता था, और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। अगेन यहाँ पर तीर अंदाजी के हवाले से शिकायतन कहा गया है क्योंकि वो शिकारी बन गया और वो नमरूद के नक्शे कदम पर चला, क्योंकि शिकारियों का जो हेड था वो नमरूद था। और ये फिर नमरूद के नक्शे कदम पर चला और तीर अंदाज बना
और आगे जाकर हम देखते हैं कि ईसाऊ भी सिमिलर बात पर नक्शे कदम पर चला और ईसाऊ ने फिर इस्माइल की जो फैमिली में शादी भी की। सो ये सब कुछ बाइबल में होता हुआ नज़र आ रहा है और हम देखते हैं किस तरह चीज़ें शेप अप कर रही हैं और किस तरह आगे जाकर ये चीज़ें नुकसान पैदा करेंगी। खुदा आपको बरकत दे। हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और कलाम मुक़द्दस में से सीखते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा जो हमारा अब्दी खुदा है, एवरलास्टिंग गॉड है, अल ओलाम है, हम खुदा का शुक्र करते हैं। यहोवा पाक खुदा की तारीफ़ करते हैं। यहोवा एलोहीम को मुबारक कहते हैं। यहोशुआ हमेशियाह को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें बरकतों पर बरकतें दी हैं और अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए हमें खुदावंद लेता है, इस्तेमाल करता है। हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं, खुदा की बहुत तारीफ़ करते हैं। पैदाइश की किताब हम स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ जेनेसिस, बरशीत, उत्पत्ति की किताब, और उसके 21 चैप्टर में हैं और हमने इसकी 21 आयत पढ़ चुके हैं। आज हम 22वीं आयत से लेकर बाब के आखिर यानी कि 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस सारी स्टोरी में ये यहाँ पर लिखी हुई है 22nd वर्स से शुरू होती है और 34th तक जाती है। इसमें फ़िलिस्तियों और इब्राहिम बाप के दरमियान अहद की बात है। खुदा ने वहाँ पर इज़्ज़त बख्शी बाप इब्राहिम को, और फ़िलिस्तियों के जो लोग थे, बादशाह थे, उन्होंने आकर वहाँ पर अहद करने की बात की। सो हम देखते हैं कि वो अहद क्या था और कैसे ये सब कुछ हुआ, और आगे जाकर हम देखते हैं कि उस अहद की पासदारी कैसे या कैसे ना की गई। 22वीं आयत में लिखा है कि फिर उस वक्त यूँ हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फ़ीकल ने इब्राहिम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदावंद तेरे साथ है, इसलिए तो अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और उस मुल्क पर जिसमें तूने क़याम किया है करेगा। तब इब्राहिम ने कहा कि मैं कसम खाऊंगा। और इब्राहिम ने पानी के कुएं की वजह से, जिसे अबीमेलेक के नौकरों ने ज़बरदस्ती छीन लिया था, अबीमेलेक को झिड़का। अबीमेलेक ने कहा कि मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर इब्राहिम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात बाइबल में लिखा है कि अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं और खुदावंद हमारे साथ राज़ी है, खुदावंद हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बनाता है। खुदावंद अपना करम करता है, खुदावंद अपना रहम करता है। मेरे अजीज़ों, ये बरकत ईमान वालों को मिलती है, जो ईमान में खड़े होते हैं, जो वाकई खुदावंद को खुश करना चाहते हैं, जो वाकई खुदावंद की हुक्मों पर चलते हैं और जिनकी खुशनुदी इस बात में होती है कि हर वक्त खुदावंद के हुक्म को, बातों को, खुदावंद के मुंह से निकले हुए अहकाम को मानें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। यहाँ हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर का जो सरदार फ़ीकुल था, उन्होंने आकर इस बात की इकरार किया, उन्होंने आकर इस बात की कसम खाई और उन्होंने आकर इस बात को एक्नॉलेज किया कि इब्राहिम जिस काम में वो हाथ डालता है, उन्होंने कहा कि हर काम जो तू करता है खुदावंद तेरे साथ है। और यहाँ पर फिर कसम उन्होंने कहा है कि दे न्यू के इब्राहिम बाप के पास एक ख़ास बरकत है, और ये बात छुपी नहीं थी कि जिंदा खुदा बाप इब्राहिम के पास आते हैं और उनसे आकर बातचीत करते हैं, उनसे कलाम करते हैं। उन्होंने अपने वादे खुदा ने बाप इब्राहिम से किए और वो वादे उनकी ज़िंदगी में पूरे हो रहे हैं। और एक परदेसी शख्स जो कि गैर कौम में से आया और आकर बस गया, और वो देसियों से या उन जो उस वक़्त वहाँ पर केनान के अंदर लोग बसे हुए थे उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया।
तो ये एक तरह से डरने लग गए। मेरे अज़ीज़ो, बाइबल ये बताती है कि शरीर एकदम कई दफ़ा फैलते फूलते हैं, एकदम बरकत में जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बिलाखर वो मुरझा जाते हैं और बिलाखर वो गिर जाते हैं। लेकिन खुदावंद की तरफ से आई हुई बरकत परमानेंट होती है। खुदावंद की तरफ से आई हुई बरकत लॉन्ग लास्टिंग है। खुदावंद की तरफ से आई हुई बरकत मीनिंगफुल है, जिनके कोई मायने होते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ जो है वो अबीमेलेक ने और फैकल जो था सरदार, उन्होंने, सिपहसालार ने ये चीज़ महसूस की और उनको पता था। और उन्होंने इब्राहिम बाप से ये कसम ली कि नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारे बच्चों को भी पर भी रहम करना, और कहा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से दगा करेगा, और जैसे हमने तुझ पर मेहरबानी की है वैसी ही तू हम पर करेगा और इस मुल्क में करेगा। हालांकि हम आगे जाकर जब देखें तो 26वें बाब में हम देखते हैं कि जब इसहाक ने वहाँ पर काम किया, खेती बाड़ी की, तो उसे 100 गुना फल मिला। और फिर हम देखते हैं कि वो जो कुएं थे वो जो खोदे गए थे बाप इब्राहिम के दौर में, बाप इब्राहिम की डेथ के बाद उनको फ़िलिस्तियों ने बंद कर दिया और इसहाक के साथ झगड़ा भी किया, क्योंकि इसहाक जहाँ जहाँ कहीं जाता था वहाँ पर उनको पानी मिलता था। और फ़िलिस्ती जो लोग थे, अबीमेलेक और उसके साथी, वो जब कोशिश करते थे तो उनको बंजर ज़मीन आगे से मिलती थी। तो वो देख रहे थे कि खुदावंद इसके साथ है, और उस अहद को जो कि यहाँ पर किया जा रहा है चैप्टर 21 में, उसकी पासदारी ना की अबीमेलेक ने। और इसहाक के साथ अबीमेलेक के जो सारे नौकर थे, उन्होंने झगड़ा किया और उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे पानी के कुएं छीन लिए और पानी के चश्मे छीन लिए। लेकिन खुदावंद ने बिलाखिर इसहाक को सरफराजी बख्शी और फिर अबीमेलेक को फिर वहाँ पर आना पड़ा और अहद को रिन्यू करना पड़ा इसहाक के साथ। अब देखा जाए तो यहाँ पर फ़िलिस्तियों के दिल की चालाकी और उनकी जो कह लें कि दगाबाजी जो है, वहाँ पर दगा करने वाला दिल उनका नज़र आता है, किस तरह वो धोखेबाज हैं। और उन्होंने वहाँ पर धोखा देने की कोशिश की कि इब्राहिम से तो अहद ले लिया कि हमारे बच्चे महफूज रहें, लेकिन क्या हुआ कि ख़ुद जो है वो उनके बच्चों को, यानी इब्राहिम के बेटे इसहाक को सताया। आज भी मेरे अज़ीज़ों इसी तरह की डील जो है वो इसराइल के साथ करना चाहते हैं फ़िलिस्तीनी और ये सब जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कि वो अपने लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी डिमांड करते हैं अप फ्रंट, और वो कहते हैं कि हमें ये दी जाए, वो दिया जाए, ये सिक्योरिटी, वो उसके सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन ख़ुद जब बात आती है, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी की कि जो अहद तुमने अपने लिए डिमांड किया है वो अहद दूसरों को भी फिर अप्लाई करो और वही उसी शराइत पर जो कवरेज है दूसरों को दी जाए। लेकिन क्या होता है कि फ़िलिस्ती जो है आज भी दगाबाजी का शिकार बनाते हैं इसराइलियों को और उस अहद को तोड़ते हैं। और यहाँ पर ये पैटर्न शुरू से ही देखने को मिलता है। इस्माइल के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वो इस्माइल की नस्ल है, और जिस तरह इस्माइल ने बदसलूकी और ठट्ठाबाजी की वहाँ पर, आज भी वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। फ़िलिस्तियों ने यहाँ पर अहद बांधा, आज भी वैसे का वैसा ही है कि उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी वहाँ पर सिक्योर कर ली, लेकिन जो इब्राहिम की नस्ल थी उसको सताया। लेकिन बाप इब्राहिम ने जो है वो कहा कि मैं कसम खाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ने बाप इब्राहिम को बड़ा दिल दिया था, हॉस्पिटेबल दिल दिया था, ऐसा दिल दिया था जो रहम करने वाला है। और बाप इब्राहिम में खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो काम कर रहे थे और वो खुदा के नक्शे कदम पर ख़ुद चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अहद करूँगा, लेकिन साथ में बाप इब्राहिम ने शिकायत भी की कि पानी के कुआं जिसे नौकरों ने छीन लिया था, अबीमेलेक को छिड़कर कहा कि ये
कुआं हमारा है और तुम्हारे लोगों ने इसको ऐसे किया। और अबीमेलेक ने वहाँ पर शर्मिंदगी को महसूस किया और उसने कहा मुझे ख़बर नहीं थी और आप लोगों ने भी हमें नहीं बताया, और अबीमेलेक ने उस कुएं को रिस्टोर किया। और फिर हम देखते हैं कि भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए गए और दोनों ने आपस में अहद किया। तो यहाँ पर पहला अहद हमें नज़र आता है फ़िलिस्तियों के साथ, अबीमेलेक के साथ बाप इब्राहिम का, और लिखा है कि भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। और अबीमेलेक ने इब्राहिम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा क्या मतलब है? तो खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा है। इसीलिए उसने उस मकाम का नाम बेरसबा या बरशीवा जो है वो रखा, क्योंकि वहीं उन्होंने कसम खाई थी। बेरसबा या बरशीवा का जो मतलब है वो है कसम का कुआं या अहद का कुआं। लेकिन इब्रानी ज़ुबान में चूँकि इसको बरशीवा ही कहते हैं या बेरसबा ही कहते हैं, तो उसका इब्रानी ज़ुबान में मतलब ये भी है कि 7 गुना कसम का कुआं। और हम देखते हैं कि 7 गुना कसम क्यों खाई गई, क्योंकि 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। और अबीमेलेक को और उसके साथियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो तो 3 नस्लों तक की बात कर रहे थे कि 3 नस्लें जो हैं वो हमें सिक्योरिटी मिले। लेकिन बाप इब्राहिम ने जब वो कुआं खोदा, वो जो लिविंग वाटर का कुआं था या कह लें कि मीठे पानी का चश्मा था, तो 7 जानवर वहाँ पर देकर 7 गुना अहद करवाया खुदावंद के बंदा ने। मीन्स के परमानेंट परफेक्ट मलकियत वहाँ पर ले ली उस ज़मीन की, उस जगह की। तो आज अगर फ़िलिस्तीनी या कोई भी उठ के कहे कि ये जगह हमारी है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि बाप इब्राहिम ने जो अहद वहाँ पर बांधा वो परफेक्ट कवनेंट था और वो फॉरएवर के लिए कवनेंट बन गया। और अपने हाथों से अबीमेलेक ने और उसके सिपहसालार ने और बाकी लोगों ने वो जगह जो थी उसकी कह लें कि ओनरशिप जो है वो बाप इब्राहिम को और उसकी नस्ल को अता कर दी। और हम देखते हैं कि आगे जाकर जब अबीमेलेक के लोगों ने वहाँ पर चश्मे और कुएं खोदने की कोशिशें की, तो रायगा कहीं वो नहीं जो है वो नज़र आई किसी भी काम की। लेकिन जब इसहाक ने ये काम किया, खुदावंद ने इनको ब्लेस किया। और एक और बात जो हम 26वें चैप्टर में जाकर देखते हैं वो ये है कि उन्होंने कुओं को क्यों बंद किया। फ़िलिस्तियों ने इब्राहिम की डेथ के बाद कुओं को क्यों बंद किया? कुओं को इसलिए बंद किया क्योंकि वो चाह रहे थे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गई थी कि ये जो हमने अहद कर लिया है इब्राहिम के साथ, ये तो हमने हाथ काट के दे दिए हैं और ये तो हमेशा के लिए जगह इनके पास चली गई है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम की याद को मिटाने के लिए और उस मलकियत को ख़त्म करने के लिए कुओं को बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि इसहाक ने उन कुओं को खोद निकाला और दोबारा रिस्टोर किया और उनके वही नाम रखे जो कि बाप इब्राहिम ने रखे थे। बेरसबा का नाम वापस बेरसबा या बेरशीवा रखा गया। देखिए कि तब अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फ़िकल दोनों उठकर खड़े हुए और फ़िलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब इब्राहिम ने बेरसबा में झाऊ का एक दरख्त लगाया और वहाँ उसने खुदावंद से जो अब्दी खुदा है दुआ की, यानी खुदावंद का नाम लिया, यहोवा एल एलियन का, यहोवा एल ओलाम का नाम लिया। और बहुत दिनों तक फ़िलिस्तियों के मुल्क में बाप इब्राहिम रहे। यानी कि वहाँ पर ना सिर्फ कुआं खोदा, अहद किया, वहाँ पर दरख्त प्लांट किया कि जो है यहाँ पर एक सीड सोया गया है, सीड सो किया गया है, यहाँ पर एक सीड जो है वो बो दिया गया है और क्लेम जो है उस जगह को किया अपने लिए। और दरख्त जो है वो जो कि फल लाता है, तो ऑन गोइंग जो है वो कवनेंट की ये निशान है। और दरख्त जो है वो इसराइल की तस्वीर है। इसराइल को अंजीर का, अंगूर का दरख्त कहा गया है, जैतून का दरख्त कहा गया है, ताक कहा गया है। सो वहाँ पर खुदावंद और अंगूर का हकीकी दर खुदावंद यीशु मसीह को भी कहा गया है। सो वहाँ पर बाप इब्राहिम ने तमसीलन बनी इसराइल को एक तरीक़ा से
वहाँ पर बो दिया और बने इसराइल की बीज की बुनियाद वहाँ पर रख दी, और खुदावंद का नाम ऊपर से फिर ले लिया और नाम को प्रोनाउंस किया वहाँ पर, और खुदावंद के नाम में वो जगह क्लेम कर ली, कुआं खोद के और एक दरख्त लगाकर। सो हम देखते हैं कि ये सब कुछ बाप इब्राहिम ने किया, और हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम का जो कवनेंट बांधना था वो हिकमत से भरा हुआ था, कि फ़िलिस्तीनियों ने आकर 3 नस्ल की बात की और बाप इब्राहिम ने वो कवनेंट फॉरएवर कवनेंट के तौर पर उनसे हासिल कर लिया और उस जगह को हमेशा के लिए क्लेम कर लिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।